दोस्तों नवरात्रि आने वाले हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से आरंभ होने जा रही है और इस बार आपको पता होगा शारदीय नवरात्रि 10 दिन के होंगे। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर तारीख, तिथियां, घट स्थापना के मुहूर्त वगैरह के बारे में बताया था। आज अपन जानेंगे नवरात्रि में भूल करके भी 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना माँ दुर्गा के लिए आपका रखा गया व्रत भी अधूरा रह सकता है। वहीं नवरात्रि को लेकर भारतीय रेलवे ने भी बड़ा ऐलान किया है। यूपी प्रयागराज से पटना, बिहार, लखनऊ वगैरह कई राज्यों में कई जिलों में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और नवरात्रि के दिनों में आपको भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं। ऐसी भी मान्यता दोस्तों की व्रत रखने वालों को प्याज, लहसुन वगैरह भी नहीं खाने चाहिए। और नवरात्रि में क्या काम ऐसे हैं जो ना करने हैं, वरना माँ दुर्गा नाराज हो जाएगी और आपको पूजा का किसी का भी शुभ फल नहीं मिलने वाला। खास करके अगर आप नवरात्रि में उपवास रख रहे हैं, व्रत वगैरह रख रहे हैं, तब तो आपको इन 5 बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इनसे आपकी सेहत भी मजबूत रहेगी। और जो संपूर्ण नवरात्रा करते हैं, नवरात्रि के 9 ही दिन व्रत रखते हैं, तो उनको तो कुछ और बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो आगे मैं आपको बताऊंगा। वहीं नवरात्रि पर कन्या पूजन अगर आप करवा रहे हैं, छोटी बच्चियों को, लड़कियों को खाना वगैरह खिलवा रहे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ऑल ओवर A to Z इन्फॉर्मेशन अपन जानेंगे इस वीडियो में। नवदुर्गा में नवरात्रि के दौरान भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं वगैरह वगैरह, है ना। सबसे पहले बात करें इस बार के नवरात्रि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो हिंदी तिथि के हिसाब से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है, एकम तिथि, वहीं से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। आपको तो पता ही होगा हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों इस साल ये जो शारदीय नवरात्रि है, ये सितंबर महीने की 22 तारीख से ही आरंभ हो रहे हैं। और इस बार के नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो कि काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इस साल नवरात्रि पूरे 10 दिनों की होने वाली है। जनरली हर बार नवरात्रि 9 दिनों के ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में एक दिन का बढ़ना भी ये शुभ संकेत माना जा रहा है। अब देखिए कुछ शारदीय नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो नवरात्रा स्थापना के दिन घट स्थापना वगैरह के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 22 सितंबर को सुबह 11:49 से 12:38 तक। इस मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। माँ दुर्गा की अगर मूर्ति स्थापना आप कर रहे हैं तो भी की जा सकती है। अच्छा, ये तो बात हो गई शुभ मुहूर्त वगैरह की। बाकी दोस्तों इस बार जो है नवरात्रि 10 दिन के क्यों हो रहे हैं, शारदीय नवरात्रि, तो इसको लेकर अलग अलग पंडितों की अलग अलग राय है। जैसे कुछ ज्योतिषाचार्यों और पंडितों का यह मानना है कि नवरात्रि में चतुर्थी तिथि 2 बार आ रही है। 25 सितंबर, 26 सितंबर को 2 चतुर्थी तिथि मनाई जाएगी और इस दिन माता की पूजा का क्रम कुछ यूं रहेगा, ठीक है। जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि चतुर्थी नहीं बल्कि तृतीया तिथि 2 बार आ रही है उदया तिथि के हिसाब से, और पूजा का क्रम कुछ यूं रहेगा। तो खैर आप चाहे जिस भी क्रम को मानो, चाहे जिस भी तरीके से पूजा करो, दिल से मन से अगर आप पूजा अर्चना करते हो तो वो पूजा जरूर सफल होती है ना। चलिए अब अपन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं कि नवरात्रि में भूल करके भी ये 5 गलतियां नहीं करनी है, वरना अधूरा फल मिलेगा। पहला, मंदिर की जगह का गलत चुनाव। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मंदिर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा को पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत माना जाता है। तो घर के इसी कोने में, इसी दिशा में आप अपना मंदिर बनाएं और वहाँ माता की पूजा अर्चना करें। दूसरा, व्रत के नियमों का पालन न करना। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा के नियमों का सही से पालन करना चाहिए। अगर आप पालन नहीं करते हो तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। अगर आप माँ दुर्गा का व्रत कर रहे हैं तो नॉनवेज, मांस, मदिरा, यहाँ तक कि हो सके तो लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन का सेवन भी ना करें, इनसे दूर रहें। किसी के भी प्रति मन में नकारात्मक विचार, व्यवहार ना लाएं, क्योंकि नवरात्रि का समय आध्यात्मिक और पॉजिटिव एनर्जी का समय होता है। तो इस दरमियान क्रोध करना, झूठ, चुगली या किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरे विचार रखने से बचें, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ अगले अपडेट की तरफ। रेलवे के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए नवरात्रि में लहसुन, प्याज आखिर नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? इसके पीछे वजह ये होती है दोस्तों की इसको भी तामसिक भोजन माना जाता है और हमारे शास्त्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में तामसिक भोजन का त्याग बताया गया है नवरात्रि के दिनों के दौरान, ठीक है। बाकी इन दिनों मांस, मछली, अंडा वगैरह ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, मैंने आपको बता ही दिया। एक और बात का ध्यान रखें, बाल और नाखून काटने से भी बचें। कई लोग नवरात्रि के दौरान जो व्रत रखते हैं तो वो इन नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि शास्त्रीय धारणाओं के अनुसार ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक और नियम का ध्यान आप रख सकते हैं, चमड़े का सामान ना पहने, जैसे चमड़े की बेल्ट, जूता, पर्स वगैरह, इनका इस्तेमाल नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिन में व्रत रखते दौरान दिन में ना सोएं, झूठ ना बोलें, बुरी वाणी से बचें। ये बातों का जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है। कुछ और बातें हैं उनका ध्यान रखना, वरना माँ दुर्गा नाराज हो सकती है और आपको पूजा का फल भी नहीं मिलेगा। जैसे आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में किसी पुरुष या महिला के प्रति कामुक विचार आपको नहीं लाने हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी भी नवरात्रि के व्रत के दौरान अलग अलग कमरे में या दूर दूर सोएं। अपने घर को बिल्कुल कभी खाली ना छोड़ें। अगर आपने घर में कलश स्थापना, घट स्थापना की है तो कोई न कोई
मेंबर घर पर रुकना चाहिए। माँ दुर्गा को अकेला ना छोड़े, है ना। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखें। घर के मेंबर लड़ाई झगड़ा ना करें। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रा के दौरान घर में भी चमड़े से बनी चीजों का प्रयोग ना करें और पूजा करते समय बीच में बातें चीतें ना करें। ये बातों का ध्यान रखें। बाकी अगर आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो इन 5 बातों का आपको खास ध्यान रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पानी का भरपूर सेवन करें, क्योंकि उपवास के दौरान पानी का सेवन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होता है और रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का सेवन आपको करना चाहिए। व्रत रख रहे हैं तो भी बिल्कुल भूखे न रहें। समय समय पर कुछ खाते रहें, जैसे आप आलू, सिंगाड़े का आटा, कच्चे केले, कच्चे पत्ते, कच्चे पत्तों से बने व्यंजन वगैरह, जिनसे आपका व्रत नहीं टूटता है, वो चीजें सेवन कर सकते हैं ताकि आपका शरीर ऊर्जा से भरपूर बना रहे, है ना। बाकी पूरी नींद लें। उपवास के दौरान नींद लेना बहुत जरूरी है, वरना आप थकान महसूस कर सकते हो। 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। और चाय, कॉफी और तले हुए खाने से बचें। भूखे पेट मतलब ज्यादा चाय कॉफी ना पिएं और तली हुई चीजें तो बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है। हल्की कसरत को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हल्का फुल्का बल्कि मतलब 10-20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा वर्कआउट करें, लेकिन जरूर करें। योग, दौड़ना, घूमना फिरना, टहलना, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक दृष्टिकोण से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप नवरात्रि का उपवास व्रत रखते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलिए, अब जो माताएं बहनें नवरात्रि का व्रत रख रही हैं उनके लिए कुछ और सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। मेरी पर्सनली राय है, जैसे आप व्रत करने से पहले अपना एक बार फुल बॉडी चेकअप करवा लें, ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर वगैरह लेवल का पता चल जाएगा। ऐसा नहीं हो कि नवरात्रि के व्रत के दिनों में आपका शुगर डाउन हो गया, आपको वीकनेस आ गई, समझ रहे हो। और व्रत के दौरान ऑयली फूड खाने से बचें। फास्ट फूड वगैरह जो ऐसी चीज आती है तो बिल्कुल भी नहीं खानी है। नवरात्रि में आपका खाना कैसा होना चाहिए? आपको बिल्कुल हल्का आहार लेना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये चीजें खा सकते हैं आप, सिंगाड़े से बनी रोटियां, मोटा अनाज वगैरह। ज्यादा घी तेल में खाना पकाने से बचें और हाइड्रेटिंग फल को अपनी डाइट में शामिल करें। जैसे जो ज्यादा जूसी फल होते हैं ना, पानी वाले फल, पाइनएप्पल खा सकते हैं आप, अंगूर वगैरह ये चीजें, है ना। चलिए, अब देखिए, नवरात्रा में कन्या पूजन अगर आप करा रही है, छोटी कन्याओं को खाना खिला रही है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या है? ऐसी मान्यता है कि अगर आप कन्या पूजन करा रही है तो विधि विधान के साथ कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, वरना आपको पूरा फल नहीं मिलता है। और व्रत भी नवरात्रि का पूर्ण तभी माना जाता है जब आपने कन्या पूजन करवा लिया हो। इस बार 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि मिल रही है और 6 अप्रैल को नवमी तिथि रहेगी, ठीक है। तो नवरात्रि के पर्व में अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही दिन में कभी भी आप कन्या पूजन करा सकती हैं। ये अति शुभ माना जाता है। कम से कम 9 कन्याएं जरूर रखें कन्या पूजन करवा रही हो तो। वैसे तो आप 5 या 7 कन्याओं को भी करवा सकते हैं, लेकिन 9 कन्याएं 9 देवियों के स्वरूप को प्रतीक करती हैं, इसलिए 9 कन्याएं जरूर रखें। बाकी 9 से ऊपर हो तो कोई इश्यू नहीं, 11, 15, 20 जितनी भी हो। और हो सके तो कन्या भोज में एक छोटे लड़के को भी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये लड़का भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है। जहाँ कहीं भी माँ के 9 स्वरूप होते हैं आसपास में, भैरू जी आपने जरूर देखे होंगे, है ना। और कन्याओं को इस बात का ध्यान रखें, एक दिन पहले ही आमंत्रण दे दें, ताकि उन्हें घर पर ले जाकर आदर पूर्वक भोजन करवाएं। और भोजन करवाने से पहले आप खुद स्नान ध्यान करके अच्छे से तैयार हो जाएं, उसके बाद ही कन्याओं को भोजन करवाएं। कन्या भोज के लिए भी सात्विक भोजन बनाएं, हो सके तो ज्यादा मसालेदार चीजों को बनाने से बचें। और कन्याओं को भोज कराने के बाद दक्षिणा देना बहुत ही जरूरी है। ये बात जरूर ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि बिना दक्षिणा के कन्या भोज भी अधूरा माना जाता है। तो छोटी लड़कियों को जो भी आप जितने भी श्रद्धा, मतलब 10-10 रुपए दे दिया, एक केला दे दिया, या बच्चियों के जो भी बालों में लगाने का, उनके चोटी में लगाने का कुछ दे दिया, लड़कियों के मेकअप वगैरह का जो छोटी चीजें आती हैं वो दे दिया। जो कुल मिलाकर बालिकाओं के काम आती है ना, वो चीजें आप उन्हें दे सकते हैं। पढ़ने लिखने वाली बालिकाएं हैं तो आप उन सबको कुछ एजुकेशन से जुड़े गिफ्ट भी दे सकती हैं, तो ऑल ओवर शुभ रहेगा ना। अब देखिए, नवदुर्गा में कुछ और काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। मैं आपको फटाफट से हाइलाइट्स बता देता हूँ। व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूछ बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिन तक नाखून भी ना काटें। माँ दुर्गा की नवरात्रि में जो घट स्थापना की उनके यहाँ अखंड ज्योति जरूर जलाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। 9 दिन तक व्रत रखने वालों को गंदे बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोग चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल ना करें। व्रत रखने को 9 दिनों में इन बात का ध्यान रखें, नींबू नहीं काटना चाहिए। और इन 9 ही दिनों में खाने में अनाज और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के मुताबिक नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार भी एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि दिन भर घूम रहे हैं, मूंगफली खाते जा रहे हैं मस्त आराम से, ऐसा नहीं। व्रत के दौरान चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो बीच में दूसरी बातें बोलने से बचें। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू वगैरह चबाते हैं, तो ये गलत है। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता। मैंने आपको बताया ना, नवरात्रि के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पति पत्नी भी दूर दूर सोना है। तो ये दोस्तों नवरात्रि से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नवरात्रि के दौरान सभी से मिलजुल कर रहें, अच्छे से खुशियों से त्योहार मनाएं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे। आपकी जिंदगी के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो। हर एक खुशी आपको जीवन में मिले। आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूर्ण हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय माता दी दोस्तों।